Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। कुल 7 चरणों में हो रहे मौजूदा लोकसभा चुनाव में 7वें यानी अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। अब 1 जून को जनादेश ईवीएम में दर्ज किया जाएगा। इस लोकसभा चुनाव में नेताओं और प्रत्याशियों की परीक्षा अगर वोटर की देहरी पर हुई तो उससे भी कड़ा इम्तिहान भीषण गर्मी ने लिया। अब इसे सत्ता बनाने या बिगाड़ने का मोह कहें या कुछ और, आसमान से बरसती आग के बाद भी नेताओं ने देश और उत्तर प्रदेश के कोने कोने को मत दिया। चुनाव प्रचार के मामले में कौन महारथी साबित हुआ और कौन फिसड्डी रहा, आइए थोड़ा इस बारे में बात करते हैं। 2.5 महीने पहले चले चुनाव प्रचार के सबसे बड़े महारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। उन्होंने 73 साल की उम्र के बाद भी गर्मी और थकान से बेपरवाह होकर पूरे देश में 206 सभाएं और रोड शो किए। यही नहीं, इस बीच उन्होंने 80 मीडिया संस्थानों के रिपोर्ट्स को साक्षात्कार देकर नया कीर्तिमान बना दिया। बात अगर सिर्फ यूपी की करें तो मोदी ने 32 जनसभाओं के जरिए अपने 58 प्रत्याशियों का प्रचार किया। वहीं अपनी सीट वाराणसी सहित 5 शहरों में बड़े बड़े रोड शो किए। बता दें, 11 अप्रैल से 19 मई तक चले 2019 के चुनाव में पीएम मोदी ने 142 सभाओं को संबोधित किया था और 4 रोड शो में शामिल हुए थे। देखा जाए तो इस बार उन्होंने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस सूची में सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे सबसे बड़े लड़ैया साबित हुए हैं। इस बार के चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ को पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सबसे अधिक डिमांड वाला प्रचारक बना दिया। योगी ने देश के 16 राज्यों में घूम घूम कर 205 रैली और रोड शो किए। इनमें 159 रैली और रोड शो अकेले यूपी में किए गए। बात भाजपा की चल रही है तो पसीना बहाने में गृह मंत्री अमित शाह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पूरे देश में 188 रैलियां और रोड शो किए। इनमें उन्होंने 38 सभाएं और रोड शो यूपी में किए। इसी तरह से दूसरे वरिष्ठ नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 94 रैली और 7 रोड शो करके शतक को पार लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस अहम मौके पर पीछे नहीं रहे। उन्होंने यूपी में 9 सभाएं करने के साथ ही देश भर में 134 रैली और रोड शो किए। आइए अब बात इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के नेताओं की करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 80 सीटों पर अपने गठबंधन का झंडा फहराने के लिए 90 रैली और रोड शो किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में 107 रैली और रोड शो निकाले। इस मामले में उनकी बहन प्रियंका गांधी उनसे 20 साबित हुई, जिन्होंने देश में 140 रैलियां और रोड शो किए। उम्र के 8 दशक पार कर चुके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रैलियों और रोड शो का शतक पार कर दिया। इस सूची में बहुजन समाज पार्टी सबसे नीचे है। पार्टी के नए नवेले उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद ने तेजी से उड़ान भरी थी, लेकिन सीतापुर की रैली के बाद मानो वह अज्ञातवास में चले गए। पार्टी की मुखिया मायावती ने सिर्फ 25 रैलियों को संबोधित किया।
शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महाकवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।